जानते हैं सबरी अछूत है। वे भगवान राम ने उनको ही दर्शन दिया और उनका ही जूठा क्यों खाया और उनका ही जूठा खाने के लिए भगवान क्यों आए, इसका पीछे का रीजन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसको जानने के लिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। वीडियो के माध्यम से आप लोग को जानकारी दे देंगे। सबरी का जन्म एक गरीब आदिवासी परिवार में हुआ था। उसे अछूत माना जाता था। सबरी के माँ बाप ने उसका विवाह ऐसे व्यक्ति के साथ तय किया कि जो शराब के नशे में चूर रहता था। मांस मदिरा के अलावा उसे कुछ नजर आता नहीं था। सबरी ने जब रिश्ता तोड़ने की बात कही तो घर वालों ने मना कर दिया, मगर वो अपनी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहते थे। सबरी ने शादी से ठीक पहले घर से भाग गई और जंगल में पहुंची। वहां जंगल में कई ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। सबरी उन ऋषियों के लिए जंगल में लकड़ियां, हवन की अन्य सामग्रियां, अरे पूजा की सामग्रियां तैयार कर ऋषियों को देती थी। सभी ऋषि उसके काम से खुश थे। अचानक एक दिन ऋषि मुनियों को पता चला कि सबरी एक अछूत आदिवासी है। उसके बाद सभी ऋषियों ने सबरी से किनारा कर दिया। सबरी जिस तालाब से जल लेने जाती थी, ऋषियों ने वहां से पानी लेना बंद कर दिया। आखिर में सिर्फ ऋषि मतंगा ने ही उन्हें अपनाया और शिक्षा दी। उन्होंने सबरी को अपनी बेटी की तरह रखा। जब वे बूढ़े हो चले गए और उन्हें सबरी को पास बुलाया और कहा कि एक दिन भगवान राम तेरी कुटिया में आएंगे और खुद तुमसे ये संसार से मुक्त करेंगे। ये कहकर ऋषि मतंगा चल बसे। इसके बाद सबरी ने अकेली अपनी कुटिया में रहने लगी। वो रोजाना बाग से फूल और बेर तोड़कर लाती थी और फूलों से कुटिया को सजाती थी और राम का इंतजार करती थी। वो बेर को चखकर देखती थी कि कौन सा मीठा है या नहीं है। इस सिलसिला में कई साल तक चलता रहा। समय के साथ सबरी का शरीर भी जवाब दे रहा था। वो बूढ़ी हो चुकी थी। एक दिन राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ सीता की खोज में वन में भ्रमण कर रहे थे। राम को प्यास लगी तो उस तालाब के पास पहुंचे। कुछ ऋषियों ने राम और लक्ष्मण को सरोवर की तरफ जाते देखा तो रोक दिया। ऋषियों ने कहा कि यह अछूत नारी इस तालाब से पानी लेती है, यहाँ का जल अछूत हो गया है। इसके बाद राम ने ऋषियों को डांटा। उन्होंने कहा कि नारी इंसान को जन्म देती है, वो तो अछूत कैसे हो सकती है? इस ब्रह्मांड की कोई नारी अछूत नहीं हो सकती है। राम ने उस नारी का पता पूछा। ऋषियों ने सबरी का कुटिया का पता बता दिया। जैसे ही राम कुटिया की तरफ पहुंचे, सबरी ने उन्हें पहचान लिया तो तेजी से आकर राम के चरण में गिर गई। इसके बाद सबरी ने राम और लक्ष्मण दोनों की प्यास से अब भगत की उन्हें अब मुंह में से चखे हुए बेर परोसने लगी और राम ने खुशी खुशी बेर खा लिया। मगर लक्ष्मण ने कहा कि ये सबरी के जूठे हैं, ये किसी कैसे खा सकते हैं? इस पर राम ने कहा कि ये जूठे नहीं है बल्कि मीठे बेर हैं, इसमें मां सबरी का प्यार है। इसके बाद सबरी ने भगवान राम से देह त्याग की इच्छा जताई। राम ने आशीर्वाद दिया और सबरी ने उनके सामने ही अपना शरीर त्याग दिया। इसके साथ साथ आज का वीडियो का प्रसंग हम लोग यहीं रोक देते हैं।